हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का परफॉर्म करेंगे जिसका टाइटल है राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसका एक प्रोग्राम जो है सैम्पल प्रोग्राम वो हम बनाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। Logical operators are used to combine two or more conditions and produce a true or false results. दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को हम कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट जो है वो दो सूरतों में आता है, या उनका रिज़ल्ट ट्रू होगा या उसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा। दे आर मोस्टली यूज इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सच एज इफ़ एल्स एंड लूप्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये इफ़ एल्स स्ट्रक्चर वगैरह में, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। पाइथन में हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक को एंड कहते हैं, एक को और कहते हैं और एक को नॉट कहते हैं। इसको हम बारी बारी हम देखते हैं। एंड ऑपरेटर जो है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो भी रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा आपका, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंटैक्स की बात करें तो कैसे करेंगे कि इफ़ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, जो भी कंडीशन है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई कंडीशन होगी, कंडीशन वन भी ट्रू हो और कंडीशन टू भी, दरमियान में एंड है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट बोथ कंडीशन एज ट्रू, ये वाली प्रिंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल फर्ज करें, ले लेते हैं, एक एज इक्वल टू 20 है। लेट्स सपोज एक वेरिएबल है, उसका नाम है एज, उसमें 20 हमने स्टोर करवा दिया। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड एज लेस दैन इक्वल टू 60। अब ये दो कंडीशन यहाँ पे चेक की गई हैं। एक एज में ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है और फिर हमने चेक किया है कि एज लेस दैन इक्वल टू 60 है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये ऊपर वाला जो इनिशलाइज़ किया 20, इसके ऊपर ये कंडीशनें जो हैं वो ट्रू साबित हो रही हैं, ठीक है। तो ट्रू साबित होने की सूरत में इनका आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि जो एज है ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 भी है और लेस दैन इक्वल टू 60 भी है, क्योंकि एज की जो वैल्यू है वो है 20। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, लेस सपोज यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 10 होता या कोई और वैल्यू होती जो कि फॉल्स कर दी, तो एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशनें ट्रू हो। तो ये एक फॉल्स हो जानी थी, ये वाली ट्रू हो जानी थी। इस सूरत में ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी थी या ये स्किप हो जानी थी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया, द मैसेज विल डिस्प्ले ओनली इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड एज लेस दैन इक्वल टू 60। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है कैसे काम करता है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है, द और ऑपरेटर टर्न्स ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कम से कम एक कंडीशन ट्रू है, बाकी फॉल्स भी हैं, तो फिर भी रिज़ल्ट जो है वो एट द एंड जो है वो ट्रू आएगा। अब इसको कैसे चेक करते हैं, सिंटैक्स इसका इस तरह का होता है कि इफ़, उसके बाद कंडीशन वन लिखते हैं। कंडीशन वन में कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे एक्स ग्रेटर देन वाई या वाई ग्रेटर देन जी, एक्स और वाई की कोई वैल्यूज हैं वो। और ये देखिए यहाँ पे और ऑपरेटर लगा और कंडीशन टू दे दिया आपने, उसके बाद कॉलन और उसके बाद प्रिंट कर दिया एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। एग्जांपल में हम लेते हैं, मार्क्स में वैल्यू लेते हैं 45। मार्क्स एक वेरिएबल है जिसमें 45 वैल्यू हमने दी। उसके बाद हमने लिखा कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 और मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 40। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी, और मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है, ये ट्रू होगी। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन हमने और ऑपरेटर लगाया है, इसलिए दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। ट्रू होने की सूरत में जो प्रिंट स्टेटमेंट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ये प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट यू पास द एग्जाम्स, ठीक है। रिजल्ट इज़ ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरी चीज़ हमारे पास है, तीसरा जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, उसको कहते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। जैसे देखें, एक कोई कंडीशन है, उसका रिजल्ट आया ट्रू,
ठीक है, दो ही रिजल्ट आ सकते हैं ना, या ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। तो अगर उसका रिजल्ट ट्रू आया तो उसको उल्टा करने के लिए यानी फॉल्स करने के लिए नॉट इस्तेमाल करते हैं। नॉट, उसके बाद ब्रैकेट में अगर फर्क मैं ट्रू लिखता हूँ तो इसका मतलब कि वो फॉल्स हो गया। अगर नॉट फॉल्स लिखता हूँ तो फॉल्स, तो ये ट्रू हो गया। तो मतलब उलट करने के लिए, ठीक है। तो सेंटेक्स क्या होगा, सेंटेक्स में हमने सिंपल लिखना है इफ़, नॉट और उसके बाद कंडीशन। कंडीशन जो भी होगी उसका उल्टा करना है आपने, और फिर ये चीज़ जो है ये प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ खाली लिखता इफ़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन का मतलब है कि ये चीज़ जो भी है ये ट्रू हो तो ये करो काम। अब मैंने नॉट कर दिया, नॉट का मतलब है कि ये अगर ट्रू है, कंडीशन में ट्रू आ रहा है अल्टीमेटली, तो उसको नॉट कर दो यानी उसको फॉल्स कर दो। तो इसीलिए मैसेज में प्रिंट कराया गया, मैसेज में कुछ भी प्रिंट करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि एक वेरिएबल ले लिया इज़ अंडरस्कोर रेनिंग। आप वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हैं, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर जो है रखा जा सकता है। इक्वल टू फॉल्स, उसमें फॉल्स वैल्यू ले लिया है। इफ़ नॉट, आपने ऑपरेटर लगाया नॉट का, इज़ रेनिंग। अब देखें यहाँ पे है फॉल्स, इज़ रेनिंग में क्या चीज़ पड़ी हुई है, फॉल्स। तो नॉट इज़ रेनिंग का मतलब ये है कि फॉल्स को कर दो ट्रू। अब इसको ट्रू कर दिया, ट्रू होने की सूरत में यू कैन गो आउटसाइड, ठीक है। ये अब नॉट कर दिया, रेनिंग में फॉल्स था, इसको आपने ट्रू कर दिया यू कैन गो आउटसाइड, तो ये चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स नॉट मेक्स इट ट्रू, ठीक है, नॉट मेक इज ट्रू, नॉट जो है उसको ट्रू कर देगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर ये फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, सिंपल। अब अगर एक छोटा सा प्रोग्राम मज़ीद बना लेते हैं, वैसे तो पीछे जो चीज़ बताई गई है उससे आप कोई भी प्रोग्राम इस तरह छोटा सा बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक एज का वेरिएबल लिया है और उसमें एज जो है यूज़र से इनपुट करवाई है। यूज़र से एज इनपुट करवाने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो देता है हमें। तो स्ट्रिंग को, क्योंकि एज इंटीजर में होती है तो इसलिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेके INT का फंक्शन हम मज़ीद यूज़ करें। तो आप देख रहे हैं INT है, फिर पैरेंथेसिस है, फिर इनपुट है, फिर पैरेंथेसिस है, और फिर उसके बाद डबल कोट्स में जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो यूज़र को स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। फिर यूज़र उसमें वैल्यू एंटर करेगा, जब वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू जो है एज में स्टोर हो जाएगी जाके, यानी उसको साइन हो जाएगी, राइट। तो एंटर योर एज किया तो उसमें एज में वैल्यू आ गई जो भी आई। उसके बाद हैज़ ID, हमने लिखा जी कि उसका ID है, एक वेरिएबल है हैज़ ID। तो डू यू हैव एन ID कार्ड, यस नो। अब वो यस करता है तो फिर इसमें यस आ जाएगा, नो करता है नो आ जाएगा, जो भी। यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड, अगर आपने एंड का यूज़ करना है फिर करें, तो मैं कैसे चेक करूँगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड हैज़ ID यस। अगर यस है और 18 भी है और यस भी है, हैज़ ID भी है, तो फिर करो यू आर अलाउड टू एंटर, ठीक है। तो एक ये पोजीशन होगी। दूसरा और का क्या मतलब है कि इफ़ एल इफ़, अब बाद लैंग्वेज में एल्स इफ़ है, यहाँ पे पाइथन में एल इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एल इफ़, दूसरी कंडीशन लगा दी एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 और हैज़ ID इक्वल टू यस, ठीक है। अब दोनों में से कोई ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू होगी, वो उसका प्रिंट करवा दिया यू पार्शली मीट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें ये नॉट की हम चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे लिखाना है। तो नॉट में यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, एलिफ में कर दिया नॉट एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 अगर नहीं है, नॉट हो गया तो नहीं है, यू आर अंडर एज। एल्स में कर दिया जी एक्सेस इज डिनाइड। तो उनमें से अगर एल्स में वो चीज़ आती है जो ऊपर वाले जितने भी आपने केसेस किए हैं, जितनी कंडीशन चेक की हैं, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर एल्स का पोर्शन जब वो एग्जीक्यूट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर के हवाले से आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे बताई हैं और इसको बताया कि कैसे इसको करना है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। और इसी कोड को आप लिख के आप इसको एग्जीक्यूट करें, रन करें,
और देखें कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।